फटाक 30 सेकंड की खबर। डाउनलोड करो तक ऐप। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा जिस वक्त हमारे साथ हैं। ढींडसा साहब, कल आप गृह मंत्री से मुलाकात करके आए हैं, जानना चाहेंगे कि कल की मुलाकात के क्या मायने थे? जो कल हमारी मुलाकात थी वो हमारी पार्टी का एक डेलीगेशन गृह मंत्री जी से मिला था। जो पंजाब के इश्यूज इस संबंधी हमने उनको जागरूक कराया है और दो इश्यूज स्पेसिफिकली हमने टेकअप किए। एक तो सिख इशू था हमारा, जो सिख कैदी कुछ बड़े लंबे समय से जेलों में बैठे हैं, जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं, उनको रिलीज करने की बात थी। और दूसरा था पंजाब को एक J&K स्टाइल पैकेज इंडस्ट्री को हमारा दिया जाए और जो हमारा किसान है और खेत मजदूर है उनको जो कर्जे हैं उनमें रिलीफ, चाहे माफ़ी करके या कुछ रिलीफ, उसको कंसिडर किया जाए। ये इश्यूज हमने टेकअप किए और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके बारे में हमें दिया और ये भरोसा दिलवाया कि जो कैदी जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं और जिनकी रिलीज़ में कोई भी कानूनी अड़चन नहीं है, उनको हम रिलीज़ कर देंगे। और दूसरा जो है, जो पैकेज की बात है, जो उन्हें दिलवाया भी, हम इसको विचार करेंगे। और चाहे किसानों का कर्जा है, चाहे खेत मजदूर का कर्जा है, उनको कैसे रिलीफ दे सकते हैं हम, वो विचारा जाएगा, उसको मैनिफेस्टो में डालेंगे। और इसी तरह जम्मू कश्मीर का जो है उसको भी देखेंगे भी पंजाब को कैसे बेनिफिट किया जा सकता है कई नई स्कीम में। तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की गई। आप पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, भगवंत मान आज कह रहे हैं कि फिलहाल जो इस वक्त पंजाब में कोई बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर 1 लाख का कर्जा है। मनप्रीत सिंह बादल उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। किस तरह से बार बार कहते हैं पंजाब का खजाना खाली है, तो खजाना भरा कैसे जाएगा? मैं मानता हूँ, एक तो हमारी जो फ्री वीज हैं ये बंद करनी पड़ेगी। पंजाब का आर्थिक हालात ऐसे नहीं है भी हम ये अफोर्ड कर सकें। और जो भी कोई अगर फ्री वीज देने हैं तो इट हैज़ टू बी फोकस्ड। गरीब के ऊपर जो उसका हकदार है सिर्फ उसको मिलनी चाहिए। हम अगर अक्रॉस द बोर्ड सबको बिजली माफ़ करेंगे, अक्रॉस द बोर्ड हम कहेंगे भी हम सबको 1000 रुपया देंगे, मेरा मानना है भी अगर आपने किसी औरत को, गरीब को देना है 1000 रुपया, उसको दो जिसकी ज़रूरत है। अगर जो ऑलरेडी 60-70 हज़ार रुपया, लाख रुपया तनख्वाह ले रही है, उसको 1000 रुपये देने का क्या फ़ायदा यार? जो परिवार पहले ही संपन्न है उसको क्या देने का फ़ायदा? 20-25% लोग जो गरीब हैं, जिनको सरकार की सहयोग या मदद की लोड़ है, उनको हम दें, चाहे 2000 दे दो, पर उसको एक फोकस्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं हर किसी को हम जो बांटते फिरें, वो तो एक तरह से वोटर ब्राइबिंग हो गई। आप भी वोटर को खरीद रहे हैं और इससे जो है हमारे प्रदेश का नुकसान हुआ है और आगे भी हो सकता है। नहीं, आप कह रहे हैं कि इस तरह से हर किसी को फ्री बीज नहीं बांटनी चाहिए। आपका जो अलायंस है, क्या इस मैनिफेस्टो के ऊपर कोई चर्चा हुई? क्या आप भी आने वाले टाइम में मैनिफेस्टो में फ्री बीज, तो किस तरह से लोगों को आप अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? आपके मैनिफेस्टो में क्या खास रहेगा? तो हम एक रोड मैप में देंगे पंजाब के लिए, जिसमें जो मेहनतकश आदमी है उसको उसकी मेहनत का सही उसका जो मूल है मिलना चाहिए। अगर वो मेहनत करता है उसको उसकी प्रॉपर कॉम्पनसेशन होनी चाहिए, उसको रेम्युनरेशन होनी चाहिए। उनका जो डेली वेज है उसको इंक्रीज करो आप। आज अगर 9000 है उसको 12000, 13000 करो, ताकि उसको अपने बच्चों को पालने के लिए सरकार की तरफ देखना पड़े। उसको उसका मेहनताना इतना होना चाहिए कि वो अपने बच्चों की मेहनत करके परवरिश कर सके। अगर काम करने वाला व्यक्ति भी अपने बच्चों को नहीं पाल सकता, दैट मीन्स देयर इज अ डेफिशिएंसी इन आवर सिस्टम। सो वो चीज़ें हमें लेके आनी चाहिए। अगर आप फॉरेन बाहर देशों को देखेंगे, वहाँ मिनिमम वेजेस हैं, दे आर सैक्रोसेंट। अगर कर दिया तो उसको वो लागू होते हैं, हमारे तो लागू नहीं हो रहे। उनको लागू किया जाना चाहिए, उनको बढ़ाया जाना चाहिए। और डिग्निटी ऑफ लेबर हम अगर देंगे तो कोई भी सरकार से फ्री की मांग नहीं करेगा। ऐसी पॉलिसीज़ हम लेके आने का सोच रहे हैं। हम मिनिमम वेज को बढ़ाने की भी बात हमने रखी है, जो कॉमन हमारी जो पार्टी है उसमें। और ऐसे बड़े इश्यूज हैं
हम जो खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए काम करना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट करो, उनको आप फाइनेंसेस प्रोवाइड करो और उनको एक सस्ते फाइनेंसेस प्रोवाइड करो। ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा ये प्रदेश तरक्की करेगा। अगर हम सबको अपने ऊपर डिपेंडेंट करेंगे तो प्रदेश भी हमारा नीचे जाएगा, देश भी नीचे जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के अध्यक्ष, अभी उन्होंने पंजाब मॉडल के बारे में बात की। आपकी क्या राय है? पंजाब मॉडल, अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल, इन दोनों मॉडल्स के बारे में आपकी क्या राय है? देखो, मैं हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, वही उसका मॉडल है। अगर वो पंजाब मॉडल नहीं, वो सिद्धू मॉडल है। हर किसी का अपना तरीका है गवर्न करने का, हर पार्टी की अपनी पॉलिसी है। सो उसको पंजाब मॉडल कही जा रहे हैं, वो तो सिर्फ दिल्ली मॉडल को काउंटर करने के लिए। हमारा अपना जो है इट इज़ जो हम एक रोड मैप देंगे पंजाब को। दूसरों को मैं क्या कमेंट करूं? सिद्धू जी पहले तो कह रहे थे भी ये फ्री वीज गलत है, ये हो नहीं सकता, खुद ही बाद में 2000 रुपया कह दिया भी हम करेंगे। तो मतलब खुद बात कह के उसके ऑपोजिट करना, तो मतलब ये कहाँ का, इसको क्या विश्वास करेंगे आप किसी के ऊपर? ढींडसा साहब, अगर आपकी अलायंस की बात करें, जो आपकी अलायंस की पिछले दिनों में कितनी कर मीटिंग्स आपकी आपस में हुई और कब तक आपकी जो टिकट्स है वो फाइनलाइज हो जाएंगे? हमारी अभी 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं, जो हमारी 6 मेंबर कमेटी बनी है, और हमने तकरीबन अराउंड 50 सीट्स तो काफ़ी हमारी सहमति बन चुकी है। और मुझे लगता है बाकी हमारी जो हाई कमांड है तीनों पार्टीज की, वो बैठ के उसको सेटल डाउन करेंगे। कब तक, जो आप कह रहे हैं कि 50 टिकट्स पे सहमति बन गई है, तो इसमें आपका कितना वोट शेयर है? क्या अगर आप बता सकें कि आपकी कितनी सीट्स हैं? जब तक ऐलान नहीं होता, क्योंकि अभी उसमें भी हमारी चाहे सहमति बन गई है, कई बार कोई ना कोई आदान प्रदान चलता रहता है। सो इसलिए जब तक वो फ्रीज नहीं होती, मैं उस पर कोई अपनी नई स्टेटमेंट देना चाहूँगा। जब फाइनल हो जाएंगे आपके सामने आ जाएंगे। ढींडसा साहब, क्योंकि अगर किसानी आंदोलन की बात करें, लगातार आप किसानों का समर्थन है वो करते आए हैं, अब आपका अलायंस है, किसानी आंदोलन वापस हो गया है, अब किसानों ने अपनी पार्टी है वो बना दी है, आपको लगता है कि किसानों ने जो अपनी नई पार्टी बनाई है उससे आपको नुकसान होगा? क्योंकि आपका भी जो वोट शेयर है वो रूरल पंजाब में है। ये ठीक है आपकी बात, जो किसानों की पार्टी बनी है उसका नुकसान हमें भी होगा, दूसरी पार्टियों को भी होगा। और मैं समझता हूँ लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का हक है। अगर किसान चुनाव लड़ रहे हैं, भी वेलकम इट, हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है, ना ही हमें करने का हक है। जैसे मुझे हैरानी है अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट है भी ये हमें हराने के लिए बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं, जब 2 दिन पहले तक तो आप उनसे वार्ता कर रहे हैं समझौते के लिए, आप चाहते हैं उनके साथ अलायंस करना, अलायंस की बात चल रही है। जब अलायंस की बात टूट गई तो वो अब जो है बीजेपी के हो गए। सो ये मुझे लगता है ये जो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की जो घबराहट है वो इसे झलकती है। और हम तो वेलकम करते हैं, कोई भी चुनाव लड़े, एक लोकतंत्र में हर किसी को हक है, और उसको कोई भी ना ही तो डिनाई तो चलो कोई कर नहीं सकता, पर उसका हमें अपोज भी नहीं करना चाहिए। इन चुनावों में पंजाबियत ये बार बार ये बड़े इश्यूज बन रहे हैं, और खास तौर पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा सेंध वाला मुद्दा आया है, उसके बाद से बार बार इसी तरह की चीजें कह रहे हैं कि पंजाबियत को बदनाम किया जा रहा है। मुझे ये बड़ी चिंता का विषय है भी, जो पार्टीज चुनाव लड़ रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी है, वो पंजाब को अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट पिच करने की कोशिश कर रही हैं। एक ऐसा नैरेटिव पंजाब अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द कंट्री या पंजाब अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एक इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, और ये एक अच्छी बात नहीं है। और हालांकि किसान जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा अब हमारा किसी पार्टी के साथ विरोध नहीं है, हर कोई आके वोट मांग सकता है, अपना कर सकता है। पर जो दूसरी, चाहे आम आदमी, चाहे बादल दल है, चाहे कांग्रेस है, उनको ये बात हजम नहीं हो रही, और वो मतलब चाहते हैं भी ये जो किसान के इश्यूज हैं या जो संघर्ष है उसको हम एक इशू बना के रखें, और हम इसको जो बीजेपी लेड अलायंस है उसको डैमेज करें। सो वो मतलब
they are playing petty politics on this issue. मेरा आखिरी सवाल है, ओवरऑल जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा सेंध वाला जो पूरा मसला है, इस पूरे मसले को लेकर अब कल चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने शायराना अंदाज में प्रधानमंत्री को जवाब देने की कोशिश की है, उसको किस तरह से देखते हो स्टेटमेंट को? चन्नी जी पहले तो उन्होंने ये कहा भी हमारी कोई गलती नहीं, कोई उनकी सुरक्षा को खतरा नहीं था, पर अब जब उनके सीधा आमने सामने बात हुई तो उनसे माफी मांग ली उन्होंने। तो ये कैसी सियासत है? आप जो है अप फ्रंट कहो। पहले पंजाब में वो एक और नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि पंजाब को बदनाम किया जा रहा है, और उधर वो उसी इशू के ऊपर माफी मांग रहे हैं। माफी तभी मांगे अगर गलती है। तो यही तो हम कह रहे हैं, अभी ये सिक्योरिटी लैब्स हैं, इसके लिए जो भी दोषी हैं उनको खिलाफ कार्रवाई, और सीएम को ये पहले एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, बट वो इसको एक इलेक्शन इशू बनाकर उसको वो यूज करने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे लगता है अब वो सारी बात लोगों के सामने आ गई है, अब तो कुछ लुका हुआ नहीं रहा। जब खुद उन्होंने कह लिया भी ये गलती हुई हमारे से, तो अभी तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो जिसकी ड्यूटी है या कोर्ट है, उनको ये सारी बात का नोटिस लेना चाहिए। तो हमारे साथ पूर्व वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा, साफ तौर पर उनका कहना है कि जो अलायंस की मीटिंग्स है, 4 मीटिंग्स हो चुकी है और जल्द ही जो अपने कैंडिडेट्स अनाउंस है वो अगले 3 से 4 दिनों में कर देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट चांदीराम के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़।